तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोस में। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। और देखिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 6 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ना एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप ना बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो तो कोई ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपका 1 या 2 नंबर ही कटेगा। 1 या 2 नंबर वाले प्रश्न को छोड़ के आओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप 6 नंबर वाले प्रश्न को छोड़ के आओगे तो आपका सीधा 6 नंबर कटने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की वैल्यू होती है। लेकिन ये तो भाई 6 नंबर है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 6 नंबर वाले प्रश्न को एक भी को छोड़ के नहीं आना है। तो आज की वीडियो में हम ना 6 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, और ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना खटाखट से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में 110% पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो इसको चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि कोसक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ये चीज़ है ना, इसको ना इस चीज़ के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है RHS। ठीक है, ये होता है RHS और ये होता है LHS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस LHS को लेके चलेंगे। ठीक है, और हम ना सॉल्व करते करते ना इस RHS को लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारा वहीं पर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले लेंगे LHS। ठीक है, ये वाला पद होता है LHS। ठीक है, LHS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये LHS पद लेने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे LH। ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है, लेने पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाला पद लेके चल रहे हैं, तो ये वाला पद है। ठीक है, यहाँ पर है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इधर तो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना होता है उसी की तरह हम इस पद को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस कॉस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको है ना तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अब देखिए दोस्तों, माइनस, ये देखिए दोस्तों सूत्र है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा कोसेक थीटा होता है, देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा होता है, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, कॉट थीटा होता है, यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सूत्र होते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना सूत्र की सहायता से यहाँ पर इसको ना प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा माइनस है, और कॉट थीटा की जगह हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली हमने करा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका होल स्क्वायर है ना, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल हमने ना उसको तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, दोनों का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग हो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, और इसको हम ना अलग स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर था। ठीक है, होल स्क्वायर था ना, तो दोनों पर स्क्वायर था, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर दोनों को स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इसकी मल्टीप्लाई करना, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम ना 2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 का स्क्वायर 4 आता है। ठीक है,
तो स्क्वायर का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का ये मतलब होता है 2 की हम ना 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैसा ही किया है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने इसका ना 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपने एक सर्वसम का एक सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर होता है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा को ना इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी फॉर्मूला होता है, ये सर्वसम का होता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों मैथ में जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना सूत्र के आप एक सवाल हिला भी नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। तो ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया, अब नीचे हम क्या करेंगे, नीचे देखिए दोस्तों हम ना देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने ये करा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करें कि दोस्तों हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करें, अगर हम ना इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो कुछ बात बिगड़ेगी, बिल्कुल भी बात नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भाई 1 होता है। अगर हम ना 1 का स्क्वायर करें तो भाई 1 ही रहेगा। तो हमने क्या करा है 1 को हमने इस तरह से लिखा है। अब देखिए दोस्तों 1 को स्क्वायर कर दिया है तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र बन चुका है। कौन सा सूत्र, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर है ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का वी स्क्वायर, ठीक है। इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में ए प्लस वी, ठीक है, और एक कोष्टक में ए माइनस वी, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम ना सूत्र की तरह यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इधर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर तो है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरी कोष्टक में है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों बट्टा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बट्टे में क्या करेंगे, इसको हम करेंगे एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और देखिए दोस्तों हम दूसरी कोष्टक में लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे क्या होगा, इससे देखिए दोस्तों ऊपर भी है, ये देखिए दोस्तों सारे पद हैं मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे भी है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों पद कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे। अब देखिए दोस्तों ऊपर क्या बचा, ऊपर तो बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों एक बार आप सिद्ध पर नजर मारिए, हमें सिद्ध क्या करना था, ऊपर सिद्ध करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और हमारा सिद्ध होके क्या आया है, हमारा सिद्ध होके आया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखिए दोस्तों हम LHS पद को लेके चले और ये हमारा RHS, ठीक है, RHS पद यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, इस तरह से हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और देखिए दोस्तों ये भी 6 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक AP में 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ दिया है, ठीक है, जो चीज़ हमें यहाँ पर दी होगी ना उस चीज़ को पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक AP में 50 पद हैं, ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों पदों की संख्या दे, यानी कि हमें n दे दिया है, ठीक है ना दोस्तों। n कितना दिया है 50, ठीक है, 50 पद हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, इसका तीसरा पद दे दिया है, ठीक है, यानी कि A3, ठीक है, A3 कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। और देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है अंतिम पद, तो इसमें देखिए दोस्तों अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद है 106, ठीक है, तो यानी कि AN, ठीक है, AN बराबर है कितना 106, ठीक है। चाहे आप AN पद बोल लो, चाहे आप इसको L बोल लो, ठीक है, इसे हम दो चीज़ से दर्शा सकते हैं, ठीक है, चाहे आप लास्ट पद बोल लो, चाहे आप AN पद बोल लो, ठीक है। तो AN बराबर दिया है 106, ठीक है। अब हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमें 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या करना है,
A29, ठीक है। A29वां पद हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम इधर साइड में करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 हमारे पास दिया है, A3 दिया है 12, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना A3 को कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम ऐसे लिखेंगे A + 2t, ठीक है। ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी की पदों की जनरल फॉर्म है, ठीक है। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर A3 था, ठीक है, तो हमने क्या करा है A + 2d करके यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हमें ना A10वें पद को इसकी तरह लिखना है, इसकी जनरल फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करना, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 है ना, तो अपना एक कम करके d लिख देना, यानी कि A + 9d, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ऐसे हमने इस तरह को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें ना A3 की वैल्यू पता है, A3 की वैल्यू है 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A + 2d और बराबर A3 की वैल्यू 12 है, ठीक है। A3 की वैल्यू 12, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, हम दूसरा समीकरण है ना इससे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों an का हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। an का फॉर्मूला होता है A+, ठीक है, n-1 और इंटू d, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र होता है, ठीक है, जो आपको याद होगा, नहीं याद है तो यहाँ से आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें ना an की वैल्यू पता है, जो चीज़ की वैल्यू पता है उस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर रखते जाना है, ठीक है। an की वैल्यू है 106, ठीक है, 106 है। अब बराबर, ठीक है, a की वैल्यू पता है, नहीं पता है, A+, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू है 50, ठीक है। तो 50 - 1d, d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू भी नहीं पता है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 106 बराबर A + 50 में से एक जाएगा 49d, ठीक है, 49d। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम ना इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A + 49d बराबर 106, ठीक है, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ना विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर इसको ना, ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब चलिए दोस्तों हम इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब घटाएंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 49d में से 2d जाएगा, तो यहाँ पर है ना माइनस के 47d बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 106 में से 12 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे दोस्तों 94 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 94 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों 47 है ना, ये इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर d की वैल्यू फाइनली निकलेगी 94/47, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 47 कम 47 दूनी होते हैं 94, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली d की वैल्यू 2 निकल के आई है, ठीक है। हमने क्या करा है, यहाँ पर d की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें a की वैल्यू भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, d का मान है ना समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों d, ठीक है, d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना दोस्तों, 1 में रखने पर। अब चलिए दोस्तों हम रखते हैं, समीकरण 1 है हमारा A + 2d बराबर के 12, ठीक है। ये वाला समीकरण हम रखेंगे, ठीक है। इस वाले समीकरण में d का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A + 2 गुणा d की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 निकल के आई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, d की जगह 2 रख देंगे बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब जब हम 4 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12 - 4, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी निकली, 12 - 4 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a बराबर 8 निकल के आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या यहाँ पर निकाला है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर d की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें फाइनली कौन सा पद निकालना था, हमें देखिए दोस्तों 29वां पद निकालना था, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 29वें पद को ऐसे करके लिख लेंगे, इसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए दोस्तों A29 को हम ऐसे लिखेंगे A प्लस, यहाँ पर 29 है, हम एक कम करके d लिख देंगे, ठीक है, 28d, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, यहाँ पर रख देंगे, हमें A29 की वैल्यू पता चल जाए। तो देखिए दोस्तों a की वैल्यू यहाँ पर है 8, ठीक है, 8। अब देखिए दोस्तों 28
28 गुणा डी की वैल्यू यहाँ पर है 2, ठीक है। यहाँ पर 2 अभी निकाले थे, ठीक है 2। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 28 दूनी होते हैं 56, ठीक है 56। अब देखिए दोस्तों 56 और 8 कितने होते हैं, 56 और 8 होते हैं 8 अच्छे 14, 64 होते हैं, ठीक है ना दोस्तों 64। तो यहाँ पर ए 29वां पद कौन सा होगा, ए 29वां पद होगा 64, ठीक है। इस तरह से हमें ये सवाल को करना था। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको समझ आया होगा। तो देखिए दोस्तों हमें क्या चीज़ निकालना था, हमें देखिए दोस्तों ए 29वां पद निकालना था, ठीक है 29वां पद निकालना था। तो हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों 29वां पद फाइनली निकाल दिया है, ठीक है। तो ये सवाल देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये देखिए दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैंने इसमें बताए हैं सारे क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, ठीक है। तो आप इन्हें तैयार करना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि 6 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों लिखा है, क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर रफली समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। इसको नामकरण कर देते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समकोण त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल है ना 30 सेंटीमीटर है, ठीक है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाली भुजा हमारी होती है करोड़, ठीक है। ये वाली होती है आधार, ठीक है आधार होती है, और ये वाली होती है हमारी लंब, ठीक है लंब। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रखा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें कह रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई, चाहे आप इसको ऊंचाई मान लो चाहे ये लंब तो होती है, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई ये तो है, तो ये लंब इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कह रखा है कि इसकी ऊंचाई है ना आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ना आधार को हम ना x मान लें, ठीक है x सेंटीमीटर मान लें, तो क्या होगा, इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक का मतलब ज़्यादा है, प्लस है, ठीक है प्लस कर देंगे। तो आधार कितना है x, ठीक है आधार है x। अब उसकी ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है 7 सेंटीमीटर। तो x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। हमें देखिए दोस्तों आधार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। अब इस तरह से हमने करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है हल लिखेंगे। अब जो चीज़ यहाँ पर दिया है वो चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या चीज़ दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है त्रिभुज, ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर देखिए दोस्तों क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसकी आधार की भुजा कितनी है, आधार हमने माना है, ठीक है यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है माना, ठीक है आधार, ठीक है आधार की लंबाई, आधार की लंबाई कितनी है, आधार की लंबाई है x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सॉरी स्क्वायर नहीं है x सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी आधार की लंबाई है ये तो, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, ऊंचाई है यहाँ पर x प्लस 7, ठीक है x प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये होता है सूत्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल है 30, ठीक है 30, ठीक है अब बराबर 1/2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आधार कितना है, आधार की जो लंबाई है, आधार की लंबाई x है, ठीक है x। अब देखिए दोस्तों गुना, ठीक है। अब यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है x प्लस 7, ठीक है x प्लस 7। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 ये इधर आएगा, ठीक है तो ये गुणा कर देगा 30 दूनी 30 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस के 7x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो रहेगा हमारा x स्क्वायर, ठीक है अब प्लस के 7x। अब देखिए दोस्तों हमने 30 गुणा 2 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 30 दूनी 60,
तो यहाँ पर 60 हो गए बराबर 0। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचा तो इधर 0 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हमारा ना द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको ना द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हम ना बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो 60 एकम 60, यहाँ पर 60 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तभी हम इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, फिर 15 दूनी 30, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस 60 के हमें ऐसे टुकड़े करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो क्या करना है, उनसे हमें 2 युग्म बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन 2 युग्म से हमें प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वापस 60 मिलना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, एक तो हमें 12 मिलेगा और ये कि हमें ये 5 मिलेगा। ठीक है, अब 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तब तो भाई 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 12 में से हम 5 घटाएंगे ना तो भाई ये 7 मिल जाएगा। ठीक है, हमें इस तरह से इसको हमें सेट करना है। ठीक है, तो 12 में से 5 घटा देंगे तो भाई 7 मिलेगा, 7। अब यहाँ पर बीच में x है तो यहाँ पर भी x रखेंगे, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो देखिए दोस्तों 7x की जगह हम 12x माइनस 5x रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर 7x की जगह यहाँ पर रखेंगे प्लस के 12x और माइनस के 5x। ठीक है, अब माइनस के 60। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 12। ठीक है, अब माइनस के 5 यहाँ पर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस माइनस प्लस 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर केवल x बचेगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, यहाँ पर 12 आएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये तो कोष्टक में है ना, इसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 12। ठीक है, और यहाँ पर बचे हुए को हम दूसरी कोष्टक में लिख लेंगे x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ना पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे। पहले हम x प्लस 12 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर माइनस के 12। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा आएगा, इसको हम जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 5। ठीक, पर 2 वैल्यू निकली, एक वैल्यू निकली है x की वैल्यू माइनस की 12 और एक वैल्यू निकली है x की प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए दोस्तों x की वैल्यू 12 है ना, माइनस की 12 है, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हम निकालेंगे, जो यहाँ पर ये लंबाई ही तो निकलेगी, जो त्रिभुज की हम लंबाई ही तो निकालेंगे और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है तो इसलिए हम माइनस की 12 नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम ना x की वैल्यू प्लस के 5 लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें बेसिकली निकालना क्या था, हमें देखिए दोस्तों ना आधार की लंबाई निकालनी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आधार कितना है, आधार यहाँ पर x। ठीक है, तो x की वैल्यू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकल के आई है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करना, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है, तो x की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 और प्लस 7। ठीक है, 7 और 5 12। ठीक है, 7 और 5 12। इस तरह से हमने आधार और ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, अब चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है, एक वृत्ताकार पार्क के अनुदेश बाहर की ओर 21 मीटर चौड़ी सड़क है, पार्क की त्रिज्या 105 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए दोस्तों लिखा है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक देखिए दोस्तों वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों अंदर वाला है ना, ये वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, ये वृत्ताकार पार्क है। अब देखिए दोस्तों वृत्त के बाहर की ओर है ना एक सड़क है। ठीक है, एक सड़क है, ये चौड़ी है ना 21 मीटर चौड़ी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें ना इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस सड़क का ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बेसिकली सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब पहले देखिए दोस्तों हमें जो चीज़ यहाँ पर दी है ना उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया क्या है। अब देखिए दोस्तों हमें ना पार्क की त्रिज्या दी है, पार्क की त्रिज्या कितनी दी है 105 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे पार्क। ठीक है, पार्क की त्रिज्या, ठीक है,
पार्क की त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है भाई 105 मीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पर देखिए दोस्तों अब सड़क की चौड़ाई कितनी है, 21 मीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सड़क, ठीक है, सड़क की चौड़ाई, ठीक है, सड़क की चौड़ाई कितनी दी है, 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर। अब देखिए दोस्तों ये चीज़ हमें दी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे निकालेंगे, इस वाले सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हम ना पूरे इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इस अंदर वाले पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्ताकार में से हम अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर ये सड़क की चौड़ाई तो बच जाएगी, बाहर वाला भाग बच जाएगा। तो हमें ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार पार्क, ठीक है, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7। ठीक है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। इस वृत्ताकार पार्क है ना, उसकी त्रिज्या है 105 मीटर। ठीक है, तो 105 मीटर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हमने क्या करा है, इसको हम ना आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना हम इसको सॉल्व करके रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकाला है हमने, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ना वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है इसकी 105 मीटर। ठीक है, अब इसकी कितनी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 21 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 105 में 21 ऐड कर देंगे, तो इस पूरे वृत्ताकार भाग की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरे, ठीक है, पूरे वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ पर देखिए दोस्तों 105 तो है यहाँ पर 5 मीटर और प्लस 21 मीटर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 105 प्लस 21 होते हैं 126। ठीक है, तो 126 मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरे वृत्ताकार की यहाँ पर त्रिज्या पता चल गई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरे, ठीक है, यहाँ पर पूरे वृत्ताकार, ठीक है, पूरे वृत्ताकार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसको R1 नाम दे देंगे। ठीक है, और इसको हम R2 नाम दे देंगे। ठीक, सही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पाई की वैल्यू तो होती है 22/7। ठीक है, 22/7 और देखिए दोस्तों R2 का स्क्वायर करेंगे तो R यहाँ पर पूरे वृत्ताकार की त्रिज्या कितनी है 126, तो यहाँ पर करेंगे 126 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने क्या करा है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है और ये अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त के पार का क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है, तो हमें सड़क का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है, अब सड़क, ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पूरे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है 22/7 और देखिए दोस्तों 126 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों माइनस कर देंगे इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, देखिए दोस्तों ये है। ठीक है, 22/7 और देखिए दोस्तों 105 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से ना कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 22/7 यहाँ पर है, 22/7 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन आएगा। ठीक है, 22/7, ठीक है, 22/7 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 126 का स्क्वायर माइनस के 105 का स्क्वायर। ठीक है, 105 का स्क्वायर ये यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और ये होता है ए प्लस वी दूसरे कोष्टक में ए माइनस वी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो बाहर तो हमारा 22/7। ठीक है, तो इसको करेंगे 126। ठीक है, 126 और प्लस 105। ठीक है, एक बार हम करेंगे ए प्लस बी और एक बार करेंगे ए माइनस बी। ठीक है, 126 माइनस 105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बाहर तो है हमारा 22/7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 126 और प्लस 105 तो ये होते हैं 231। ठीक है, 100 और 100 200 और 26 6 5 11 231। ठीक है, 231। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 231
और देखिए दोस्तों यहाँ पर 126 में से 105 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 7 एकम 7 और 7 तिये 21। ठीक, अब देखिए दोस्तों 22 तिये 66, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 22 तिये 66, 66 गड़ा 231। ठीक है, अब क्या करेंगे, 66 की मल्टीप्लाई 231 में करेंगे। ठीक है भाई, हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, फाइनली आंसर। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 231 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। ठीक है, 66 में करेंगे, सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं। 6 एकम 6, 6 तिये 18 की 8, 8 से लगी 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 6 दूनी 12, 12 और 1 13। ठीक है, 12 और 1 13। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। अब फिर यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिये 18 की 8, 8 से लगी 1। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। 6 8 6 14 4, यहाँ से लगी 1, 8 3 11, 11 और 1 12। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15,246 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर होगा 15,246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्र है ना, तो सड़क का क्षेत्र होगा फाइनली 15,246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है ना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।